सतगुरु कबीर साहब चल थोड़ी जहाँ तक है छूट कहीं जाओ का अभी नहीं जा साहब मरी हो ये तन का काले करी हो प्राण छुटे बाहर ले डरी हो काया विभूचन अवन भांति कोई जारी कोई गाड़ी माटी दूर ले जारी पुरुष ले गाड़े यही विधि अंग घर छाड़े कर्म जाल एवं जाल पसारा जज हिम्मत मछली कहे मारा राम बिना नर होई न कैसा बाट मान गौरव जैसा कहे कबीर पाछे मछली हो या घर से जब वाकर जे शब्द इषट के छठ पंक्ति पे देह अभिमानी के लिए कहा गया है। सतगुरु साहब मरी हो ये तन का काले करी हो कहा थे जब तुम मर जाओगे शरीर छूट जाएगा तन लेकर के क्या करोगे साथ में तो जाने वाला है नहीं किसी का खींचा थे सब छूट जाते आया सो जाएगा राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ जाए एक बंधा जाए जंजीर वो जंजीर कर्मों का संस्कार वही बनता है जो अच्छा कर्म करता है सिंहासन शांति प्राप्त करना जन्म मरण से मुक्त हो जाना और जंजीर यानी उसी जन्म में चक्कर काटना तो मरी हो ये तन का काल लेकर हो पाते यदि तुम मर जाओगे तन को लेकर क्या करोगे कुछ साथ में जाने वाला तो है नहीं प्राण छुटे बाहर ले जा रही हो जब तुम्हारा प्राण छुड़ जाए शरीर छुड़ जाएगा तुम क्या लेकर हो क्या कहा कि परिवार के लोग बाहर ले जा रही हो ये शमशान पहुंचा देंगे काया विभूचन अबनी भांति कोई जाने कोई गाड़े माटे काया इसलिए 5 तत्व है मिट्टी पानी आग हवा 5 तत्व से इसलिए निमित्त है सबका 4 खाने के जितने जीव आए आया किस रूप में है शरीर है आदमी जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहान मिट्टी का यह इमारत है और मिट्टी का मकान उनका गाढ़ा लगता है एक जिसमें हड्डियाँ चंद श्वासों में खड़ा है यही खाली आसमान काल की बिंदु आंधी जब इसे टकराएगी देखना यह इमारत को बन जाएगी ये काया ये शरीर कैसे इस शरीर को असलियत को देखिए चमड़ी काया देख दुखाया मत मस्ती मत समय गवाया भजन नहीं पाए बाहर में चमड़ी काला है गोरा है लुभा जाते हैं लेकिन तो कितना अच्छा है लेकिन शरीर का वास्तविकता और परिवर्तनशील को समझे बाल जवानी बुढ़ापा तक जैसे कि कोई आदमी मुस्कुराता हो या हंसता हो उसी समय कैमरा से फोटो ले तो कितना सुंदर आता है देखने में अच्छा लगता है और उसी का शरीर अस्थि जो हड्डी है उसका फोटो ले तो एक शरीर मशीन के द्वारा तो असलियत को दिखा देता है यही है असलियत और यही होना है असलियत तो बाहर के कैमरा एक सहज कैमरा वो नहीं खींचता है अंदर के वास्तविकता दिखाता है हड्डी का ये जोड़ है तो वही सतगुरु कबीर साहब कहते हैं काया विभूचन अबनी भांति यानी अनेक प्रकार के बिगड़ाव को बिगड़ने वाला है चलते फिरते किसी का पैर फिसल जाता है गिर जाता है तो टूट जाता है हो जाते हैं
कमान पकड़ लेता है। चलना शरीर टुक टुक टुकड़ा हुआ बिगड़ने वाला है, परिवर्तनशील है, किसी का अस्थायी नहीं है। और जीवन कैसा है? जैसे घड़ा में पानी भरा हो और कभी थोड़ा सा छेद टूटा हो तो पानी धीरे धीरे बाहर जाता है, रहता नहीं। ऐसे ही शरीर श्वास थोड़ा थोड़ा कटते कटते समाप्त हो जाता है। कोई जा रहे कोई गाड़े मार ले। जब शरीर को छोड़ देता है प्राण, जीव आत्मा कर्म संस्कार के चले जाता है, तब होता है क्या? कोई जा रहे कोई गाड़े मारते, कोई तो गाड़ देता है, मिट्टी में मिला देता है और कोई मिलाते ही नहीं। संसार में यही संस्कार देते हैं जब शरीर छूट जाता है। पैसा ना नाम जलाते नहीं जलाते वे परमानंद से मंदिर। और तीसरा पंक्ति में बताते हैं कि हिंदू ले जाए तिरुक ले गाड़े, यही विधि अंत घर छाड़े। यही विधि अंत घर छाड़े, यानी हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी मनुष्य हो, अंत में घर को छोड़ना सबको जाना पड़ता है। शरीर को 5 तत्व जो मिला से काया शरीर, हिंदू लोग तो जाल देते हैं, जला देता है। मान्यता है कि जला देने से आत्मा के भटकते हुए उसमें न आए। लोग काट देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं, लोग कुछ करते हैं। आजकल के जमाना है बिजली के द्वारा दफना देते हैं, पूरा 5 मिनट जलकर खाक हो जाता है, कुछ बचता नहीं, हट तक नहीं बचता है। जल जाते हैं। तो शरीर तो छोड़ दिया, आत्मा तो चला गया, अब बच गया क्या? हार मार, हार तो जल कर खाक हो गए। खाक हो गए, लेकिन जाए पर बचा है क्या है? कर्म फांस यम जाल पसारा, जज धीमर मछली गही मारा। जैसे धीमर, धीमर किसको करते हैं? जैसे मछली पकड़ने वाला धीमर करता कैसे है? बांस में और प्लास्टिक धागा में आटा गाड़ देते हैं, चारा डाल देते हैं, पानी में डुबा देते हैं। हाँ, चारा के लोग में मछली आते हैं और फंस जाते हैं, उनका काल हो जाते हैं मछली के। ये इसी प्रकार से कर्म फांस यम जाल फंसाना है। यम जाल हिम्मत के समान फैलाया हुआ है। हमारा कर्म है, संस्कार है, बीज है, जो करोगे सो करोगे, बोओगे सो बोओगे, जैसा करोगे वैसे पाओगे। आम अच्छा कल और अच्छी गानी आपकी, जो भी सीखे शब्द सुनकर कहानी आपकी। यहाँ नीति बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है इस मार्ग से, अपना रास्ता चुनो। मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा, और भलाई का भला होगा और बुराई का बुरा होगा। ऐसे काम यानी कर्म अच्छा करे तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। जो व्यक्ति है आम का बीज डाला है जमीन में, गाड़ा है, तो क्या उगाएगा? आम ही का। यदि बबूल का लगाया है तो बबूल का वृक्ष लगेगा। ठीक इसी प्रकार से कर्म संस्कार जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने जीवन में यदि सुख और शांति पाने की अभिलाषा है तो अच्छा कर्म करें। राम बिना नर हुई है कैसा, पाठ मान गौरव रह जैसा। जब तुम राम को नहीं जाने
राम किसको कहते हैं? हृदय में है राम। हृदय एक मांस का टुकड़ा, ये कलेजा ही है। जब मिट्टी में गाड़ देता है तो मिट्टी मिल जाता है, हैं? और अग्नि में जला देने से अग्नि में जल जाता है, बचता कुछ नहीं। हम तो कहते हैं कि आत्मा है हृदय में बसे है। अब जब शरीर मिट्टी में मिल गया तब और अग्नि में जल के समाप्त हो गया तब किसमें रहेंगे? वो तो हम सब लाज से साहे अपने आप में फैल लेता है। जैसे कर्म संस्कार वैसा अच्छा कर्म किए हैं, जन्म मरण प्रवाह में ना बह रहे हैं, अपने स्वरूप में स्थिर में दशा हो जाएगा। कर्म संस्कार बीज बचा हुआ है, अंकुरित होगा, अपने जन्म प्रवाह में बहेगा, भटकेगा। कोई कर्म संस्कार है। तो राम बिना नरभूम होगा ऐसा। यदि तुम राम को नहीं जाने, अपने स्वरूप को नहीं जाने, तो जीवन जीना निरर्थक है। जब तलक है जिंदगी खुशल होगी काम से, उस समय ऐसा निकाल लो, प्रेम कर लो राम से, अपने आप से, आत्मा से उसको पहचानो और पहचानो संतों को पानी को सुन करके। बाट मांझ गौरव रह जैसा। बाट किसको कहते हैं? बाट बाट रास्ता। मांझ मांझ पुत्र नहीं रहा जगह बच्चा नहीं, बांझ नहीं कहा था, मांझ। बाट मांझ, बाट यानी रास्ता, पांझ यानी बीच। गौरव जैसा। गौरव कार्य को कहते हैं। गौरव बाट मांझ यानी बीच रास्ता में है, और गौरव जैसा कहा थे। उदाहरण देते सदगुरु कबीर साहब, इतना सटीक सरल। जिस प्रकार से बाट मांझ यानी रास्ता में कोई भी जानवर, गाय भैंस बैल जब गुबर देता है तो कीड़े गोली बनाते नहीं है, बांधते और का चलते नहीं रास्ता में है। वही गौरव कहा थे। कीड़े गोली बनाकर लुढ़ा कर चलता है। अब होता क्या है, कोई जानवर ऐसा पैर से दबा दी तो चकनाचूर, कुछ बचने वाला नहीं है। यही दशा अंत में तुम्हारा होने वाला है गौरव जैसा। यदि राम को नहीं जानोगे तो पछताओगे, और शरीर यही दशा होगा। कहीं कभी पाछे पछते हो। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम राम को स्वरूप को न जानो, गौरव की जैसे अंत में पशु के पांव दब जाने से जीवन समाप्त हो जाता है, वैसे यही इसमें होना ही है। चाहे कोई ट्रेन से दब के मर रहे हैं, चाहे गाड़ी पलट रहे तब खत्म हो रहे, चाहे प्लेन उड़ान में भर कर गिर कर खत्म हो रहे, यही दशा सबको तो होना ही है और छूटना ही किसी रूप में। यदि अच्छा कर्म संस्कार करें तो अच्छे ढंग की गति मिलेगी, और गलत कर्म करें गलत गति मिलेगी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि राम कहीं कभी पाछे पछताओ हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा कि मैंने अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए पछताना ना पड़े, अच्छा कर्म कर ले। ये संतों है लोगों मनोज, अच्छा कर्म करो जिसे जीवन पछताना। जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग कर चले गए, पछताने क्या होगा, समय तो निकल गया। यही अवसर है, यही अवसर न चाहिए तो प्राणी अंत है तेरा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि
या घर से जब वा घर जाइ हो, ये घर से जब दूसरे घर के जाओगे तब पता चलेगा। यदि माता पिता अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए, सिखाए पढ़ाए नहीं, पढ़ाते तो लिखाते हैं, संस्कार अच्छा नहीं दिए हैं, सब बुद्धि नहीं दिए हैं, काम सेवा में नहीं लगाए हैं, तैयारी है, अब कुछ काम करते हैं नहीं है, रोटी बनाने नहीं जानती है, दाल बनाना नहीं जानती है, भोजन बनाना नहीं जानती है, परोसना नहीं जानती है, ससुराल जाती है तो पछताने पाली, बहू गई ससुराल, एक दो दिवस गई, लोग मेहमान आए, स्वागत के लिए क्या चाहिए, पानी चाय फल स्वागत देते हैं। अब जब दोपहर के समय होता, भोजन है, पूरी है, हलवा है, कचौड़ी है, खीर है, लड्डू है, जो कुछ अपना व्यवस्था वैसे बनाते हैं। लोग कहें कि हम घर में नई बहू आई है और उसी हाथ से भोजन प्रसाद खाना है, लोग कहते हैं, मेहमान मन वीडियो बना। हाँ हाँ कहे नई बहू को आज भोजन पाना है, साहब बड़े का आपका बुद्धि हमरे करत साहब लोग तो दूध पिया, ऐसा आदत बिगड़ गई ना, तो पिया बता। आदत बिगड़े कहीं देखिए तो क्या चाहिए, रहा ना चुप रहा, जब नई बहू आई 20 साल के बाद भोजन बनाई तो 3 चीज के ऑर्डर दिए उनको, खीर बनाना है, पूरी और सब्जी और चावल, 4 चीज। जब खीर बनाना हो तब क्या करिस, दूध और चावल मिला दिस, हाँ पकाइस, पकाने के चीनी के जगह में क्या छोड़ दिस, नमक छोड़ दिस, और पूरी छानिस, तेल गरम नहीं हो रही से, अब खिला नहीं कड़ी निकाल दिस, रख दिस। और जब सब्जी बनाई, दाल बनाना है तब नमक के जगह में क्या डाल दी, शक्कर डाल दी, तीनों खराब। अब भोजन देश में देश तुमका खूब प्रशंसा हो गई, आज कितना भोजन बनाया तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाए आज बहुत अच्छे भोजन बनाए हैं। तो यही है माता पिता यदि अपनी बेटी को अच्छा संस्कार नहीं दिए, नहीं सिखा रहे हैं तो ससुराल में कष्ट मिलेगा, लोग कहेंगे डांटेंगे, देखो इनका माता पिता ने क्या किया है कि ये क्या सिखाया, क्या सिखाया है कि ये संस्कार। जब या घर से वहाँ घर जाई हो, बस देखो ससुराल जाओ तब जाकर पता चलिए, मैं तो मेरी सुख सुविधा से मैं ससुराल में पता चलेगा कि इसी प्रकार से हम मनुष्य शरीर पाए हुए हैं, यदि इसी जीवन में अच्छा कर्म नहीं किए हैं और तो पशु खान में चाहेंगे तो भटकेंगे और दुख मिलेगा। वही कहा थे सदगुरु कबीर साहेब, कहें कबीर पासे बसते हो जब या घर से वहाँ घर जे हो। जिस प्रकार से बेटियाँ माता पिता अच्छा संस्कार नहीं किए हैं, ससुराल में जाए तो कष्ट मिलेंगे, ठीक इसी प्रकार तुम संतों की संगति लीजिए, अच्छे संस्कार भी मिलते हैं तो पशु खान में जाकर बैठोगे और कष्ट मिलेगा, इसे अच्छा कर्म करो। तो सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि मरी हो है तन का काले करी हो, प्राण छुटे बहाले दई हो, काया विभूषण अपनी भांति कोई जाए कोई गाड़े माटी, हिंदू ले जारे तुरुक ले गाड़े, यही विधि अंत घर छाड़े, कर्म फांस यम जाल पसारा, जल धूमर मछली कही मारा, राम बिना नरको ऐसा पाठ मान जैसा, कहें कभी पाछे पछते हो जब या घर से वह घर दे हो। ऐसे घर बनाओ जिससे कल्याण हो, पूरा हो जाए। बोले सदगुरुदेव की जय।